हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है सिटी गेट के बाहर। वहाँ हम देख पाते हैं कई माइग्रेट हुए लोग खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें सिटी के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। सिटी गेट के ऊपर खड़े गवर्नर ये सब देख रहे होते हैं। फिर अचानक वो नीचे बैठ जाते हैं। सिपाही हैरान होकर पूछता है, मास्टर आप यहाँ क्यों बैठ गए? गवर्नर पेट पकड़कर कहते हैं, बेवकूफ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। इसी दौरान दूर से यहान आता हुआ नजर आता है। सिपाही उसे देखते ही घबराकर गवर्नर को उसके आने की खबर दे देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी ग्रैंड डॉटर के लिए रोते हुए कहती है, प्लीज मेरी पोती के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। लेकिन सिटी गार्ड उसे रूडली धक्का दे देता है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है, ईहान फौरन आगे बढ़कर उन्हें संभाल लेता है। ईहान को देखते ही गार्ड्स का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है और उसे बिना रोके अंदर जाने देता है। अंदर जाते ही गवर्नर खुद ईहान के पास आकर झुककर कहते हैं, सिटी गार्ड्स के बिहेवियर के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ईहान माइग्रेट हुए लोगों की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या इन्हें अंदर जगह नहीं दी जा सकती? गवर्नर कहते हैं, इतने सारे लोगों को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ? ईहान बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। वही सिपाही गुस्से में गवर्नर से कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, ये आपकी बेइज्जती करके चला गया। ये सुनकर गवर्नर उसके पेट में एक लात मारते हुए कहते हैं, बेवकूफ, तुम्हें अंदाजा भी है ये कौन है? अगर ये चाहे तो हमारी वाट भी लगा सकता है। फिर गवर्नर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन ये ईहान सिटी गेट के पास क्यों आया था? सीन शिफ्ट होती है। हम युनजू के रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ मास्टर पुयान किनगोन से बातें करते हुए कहते हैं, पता नहीं जिंग और लिंग के बीच चल रही जंग में कौन जीतेगा। इस वार की वजह से हमारी कंट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। ऊपर से नेचुरल डिजास्टर, मुझे काफी टेंशन हो रही है। दूसरी तरफ सुबह माइग्रेट हुए लोगों के लिए कपड़े और ब्लैंकेट अपने सर्वेंट के जरिए भेज देती है। कैरेज को देखकर मास्टर पुयान कहते हैं, लगता है सिटी में कुछ अच्छे बिजनेसमैन चैरिटी में हिस्सा ले रहे हैं। तभी किंगोन ईहान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो देखिए ईहान यहाँ क्या कर रहा है। ईहान को देखते ही मास्टर पुयान फौरन अपना चेहरा छुपाने लगते हैं। ईहान उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो मास्टर। घबराहट में मास्टर पुयान युनजू से कहते हैं, ईहान के लिए एक बाउल ले आओ। फिर वो ईहान से पूछते हैं, तुम बाहर क्यों गए थे? ईहान शांत आवाज में कहता है, मास्टर मुझे काफी कंफ्यूजन हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मास्टर पुयान हंसते हुए कहते हैं, जरूर, बताओ क्या बात है? ईहान सीधा सवाल करता है, अगर मान लीजिए प्रिंसेस और पैसे एक साथ नदी में डूब रहे हो तो आप पहले किसे बचाएंगे? मास्टर पुयान थोड़ा रुककर कहते हैं, ये भी कोई सवाल है? ऑफ कोर्स पैसों को। ईहान हल्का सा मुस्कुराता है, फिर कहता है, तब तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। जब मैं अपनी जमीन देखने गया था, आपने मुझे पेंटिंग दिखाकर मुझे बेवकूफ बना दिया। ये सुनकर मास्टर पुयान हंसने लगते हैं। इसी दौरान युनजू ईहान का ऑर्डर ले आती है, लेकिन घबराहट में मास्टर पुयान अपनी जुबान जला लेते हैं। वो जल्दी से कहते हैं, मेरे दोस्त, इस मामले को यही खत्म क्यों नहीं कर देते? ईहान सीरियस टोन में कहता है, बिजनेस तो बिजनेस होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए काफी पैसे दिए हैं। मास्टर किंगोन भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब मास्टर पुयान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर क्यों ना हम शेयर्ड प्रॉफिट को 50-50 कर ले। ईहान बिना कुछ कहे मास्टर किंगोन को एक रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईहान कहता है, अगर हम माइग्रेट हुए लोगों को सीधा खाना नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें सहारा दे सकते हैं। सबसे पहले हमें उनका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर करना होगा। उसके बाद उन्हें आर्मी कैंप के पास टेम्परेरी तौर पर सेटल कर दिया जाएगा। वही जगह माइग्रेट जोन के नाम में जानी जाएगी। वो आगे समझाता है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग और औरत को कपड़े सिलने और बुनाई का काम दिया जाएगा। दूसरी ओर जवान लड़कों को घर बनाने का काम मिलेगा। इसी तरह हम उनसे मेहनत करवा के बदले में उन्हें रहने की जगह और खाना दे सकते हैं। इतना सुनते ही मास्टर किंगोन थोड़ा हैरान होते हुए पूछते हैं, लेकिन हमें इतने सारे घर बनवाने की जरूरत ही क्या है? तभी पास खड़े मास्टर पुयान हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, कहीं तुम इस जगह को फ्यूचर में एक हॉलीडे रिसोर्ट बनाने का तो नहीं सोच रहे हो? फिर वो हंसकर बोलते हैं, एक्सचेंज के बदले काम लेना एक बेहतरीन सोच है मेरे दोस्त, तुम तो वाकई में ब्रिलियंट निकले। ईहान की प्लानिंग से प्रभावित होकर मास्टर किंगोन उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईहान इजाजत लेकर बाहर निकल जाता है और बाहर युनजू के द्वारा पहले से पैक किए गए उसका सामान लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। अंदर मास्टर किंगोन अपने सर्वेंट को वही खत देते हुए कहते हैं, इसे तुरंत गवर्नर तक पहुँचा दो। सर्वेंट बिना देरी किए निकल पड़ता है। तब मास्टर पुयान पूछते हैं, क्या आप वाकई में अपनी पोस्ट से रिजाइन करने वाले हैं? मास्टर किंगोन हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अगर ईहान जैसा टैलेंटेड पर्सन मेरी जगह संभाल ले तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। सीन शिफ्ट होता है। अब हम ईहान को अपनी घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक पीछे से वही गुंडा चुपके से आकर ईहान के सिर पर जोर से वार करता है, जिस हमले से ईहान बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर सुबह सिलाई करते करते उसके एक उंगली में सुई
चुप जाती है, जिससे कि वो परेशान होकर बाहर निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ईहान को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे जब उसे होश आता है, वो आंखें खोलकर आसपास नजर दौड़ाता है और हैरान होकर कहता है, लगता है मैं किसी बोट में हूँ। दूसरी तरफ सुबह बेचैन थी। उसे अंदाजा हो चुका है कि ईहान किसी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। बोट के छोटे से सुराग से ईहान बाहर झांकता है। दो गुंडे बाहर बैठकर बातें करते रहते हैं। उन्हें देखते ही उसे याद आ जाता है कि कैसे पीछे से वार करके उसे बेहोश किया गया था। तभी उसकी नजर पास ही पड़े एक टूटे हुए मटके के तेज टुकड़े पर पड़ती है। वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका हाथ मटके से टकरा जाती है और हल्की सी आवाज हो जाती है। बाहर खड़े एक गुंडा ये सुनकर अलर्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे दरवाजा की तरफ बढ़ने लगता है। अंदर माहौल काफी इंटेंस हो जाती है। ईहान जल्दी जल्दी मटके के टुकड़े से अपनी रस्सी काटने लगता है। हर सेकंड के साथ टेंशन बढ़ती जा रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ईहान तुरंत जमीन पर बेहोश होने का नाटक कर लेता है। गुंडा अंदर झांकता है। उसे जमीन पर पड़ा देखकर वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। बाहर से दोनों की बातें सुनाई देती है। एक गुंडा कहता है, गुयानजन ने वादा किया है, ये काम हो जाते ही हमारी डेथ पनिशमेंट हटा दी जाएगी और हमें दोबारा जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनते ही ईहान और भी तेजी से रस्सी काटने लगता है। एक तरफ वो अपनी आजादी के लिए जोर लगा रहा होता है और दूसरी तरफ पहला गुंडा अपनी तलवार तेज कर रहा होता है। जैसे ही रस्सी खुलती है, ईहान खुद को संभालते हुए आगे बढ़कर खिड़की से बाहर जाने ही वाला होता है कि उसे दूसरे गुंडे की आवाज सुनाई देती है, सू फैमिली के लेडी को मारने से पहले क्यों ना थोड़ा मजा कर लिया जाए। ये सुनते ही ईहान भड़क जाता है। वो गुस्से में खिड़की को जोर से बंद कर लेता है। आवाज सुनते ही दोनों गुंडे होशियार हो जाते हैं और तुरंत अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पहला गुंडा क्रॉसबो तान कर खड़ा होता है, लेकिन उससे पहले ही ईहान दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलता है और एक मटके से दूसरे के ऊपर दे मारता है। पहला गुंडा तुरंत क्रॉसबो से वार करता है, पर ईहान उस हमले से बाल बाल बच जाता है। वो पलटकर उसके सिर पर भी वार करता है, जिसे देखकर दूसरा गुंडा उसे मारकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही ईहान एक जलती हुई लकड़ी उठा लेता है और पहले गुंडे की तरफ फेंक देता है, जिससे कि उस जगह आग लग जाती है। दूसरा गुंडा तलवार लेकर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन ईहान साइड में हट जाता है, जिससे कि उसकी तलवार पर आग लग जाती है। गुस्से में पागल होकर वो ईहान को गले से पकड़कर घसीटने लगता है, पर ईहान पास पड़े एक जार से उसके सिर पर जोर से हमला कर देता है। मौका देखकर ईहान गरम तेल पहले गुंडे पर फेंक देता है, जिससे कि तेल और आग मिलकर उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। अपने साथी को जलता देख दूसरा गुंडा पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो लगातार ईहान पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन ईहान हर बार साइड में हटकर उसे डॉज कर लेता है। आखिरकार गुंडा उसे पकड़कर एक कोने में दे मारता है और अपने शॉट से फाइनल वार करने के लिए बढ़ता है। उसी पल ईहान जमीन पर पड़ी क्रॉसबो उठा लेता है और सीधा उसके गले में तीर चला देता है। तीर सीधा उसके गले को चीरते हुए निकल जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। बट हम देखते हैं कि उस गुंडे की तलवार ईहान के कंधे को हल्का सा टच कर लेता है। दूसरी तरफ गुयानजन धीरे धीरे बोट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो बोट के अंदर झांकता है, उसकी रूह कांप उठती है। अंदर वही दोनों गुंडे की बेजान लाशें पड़ी होती है। डर के मारे वो पीछे हट जाता है और फिर अचानक मुड़कर भागने लगता है। तब हम देखते हैं ईहान को, जो अपने जख्मी कंधे को पकड़े खड़ा होता है। दर्द की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो पास के कुछ जंगली पत्ते तोड़कर चबाने लगता है ताकि वो होश में रह सके और अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। अचानक गुयानजन की नजर ईहान पर पड़ती है। उसे सामने जिंदा देखकर उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बारिश तेज हो चुकी थी और बिजली चमक रही थी। ईहान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गुयानजन घबराहट में जोर जोर से भागने लगता है, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में उलझ जाने की वजह से वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ईहान अपनी क्रॉसबो से सीधा उसकी तरफ पॉइंट करके अटैक रिलीज कर देता है। वो तीर सीधा जाकर गुयानजन के पैर में जा लगती है। दर्द से गुयानजन तड़पने लगता है। ईहान को अपनी ओर आता देख वो पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? ईहान धीरे कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं ऐसा कैसे हो गया? एक पल के लिए वो अपनी क्रॉसबो की तरफ देखता है, जैसे खुद से ही वो सवाल कर रहा हो। गुयानजन चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं इंपीरियल कोर्ट का ऑफिसर हूँ। ये सुनते ही ईहान आगे बढ़कर उसे जोर से मुक्का मार देता है, फिर एक और मुक्का दे चढ़ता है। गुयानजन खून से लटपट जमीन पर गिर पड़ता है। ईहान उसे पकड़कर उसका सिर उठाता है और कहता है, तुम्हें पता है मेरे होम टाउन में अगर कोई क्राइम करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ हजारों आंखें उसे देख रही होती है। लेकिन इस वर्ल्ड में सब कुछ अलग है। यहाँ मैं जो चाहे कर सकता हूँ, इवन के मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। ये कहकर वो बेरहमी
से गुयानजेन के पैर में लगा तीर को झटके से निकाल देता है, जिसकी वजह से गुयानजेन और भी ज्यादा दर्द से चिल्लाता है और तड़पने लगता है। वो ईहान के पैर पकड़कर उसे अपनी जान की भीख मांगता है। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने अपनी गलती समझ ली, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा जिंगलिंग में कदम नहीं रखूंगा। लेकिन उसकी आंखों में अब भी चालाकी चमक रही होती है। चुपके से वो एक पत्थर उठाने की कोशिश करता है, जो देखकर ईहान तुरंत क्रॉसबो उसकी तरफ तान देता है। ये देखकर गुयानजेन घबरा कर भागने लगता है। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। ईहान बिना आगे देखे क्रॉसबो का ट्रिगर दबा देता है और उसकी हालत खराब होने की वजह से वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ दूर हम गुयानजेन को जमीन पर बेजान पड़ा देखते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी एपिसोड यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।